हेलो, जय माता दी, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आप सबको मेरा हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो आने वाला 2025 है वो आप सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सफलता लेके आए। और इस साल में आपकी जो भी इच्छा अधूरी रह गई है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, ऐसी ही मेरी कामना। तो आज के इस रीडिंग में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का ये जो रीडिंग होने वाला है ये जनरल रीडिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे अब तक कोई टॉपिक प्रॉपर मिला नहीं, कुछ गाइडेंस आया नहीं था अब तक। इसलिए मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि ये जो जनवरी मंथ है 2025 का, वो आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, केयर करनी है और क्या कुछ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग के साथ। नए साल की सबसे पहली रीडिंग। कोई पाइल नहीं है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो आप सबके ही साथ रेजोनेट करेगा। तो ध्यान से देखना इस रीडिंग को। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलना, ताकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कार्ड्स तो आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं फ्रेंड्स। आपका जो स्टार्टिंग का जो फेज़ है इस मंथ का, जनवरी का, वो मुझे थोड़ा डाइसी दिख रहा है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी मुझे दिख रही है कि आपका काम जो काफ़ी समय से पेंडिंग था वो मुझे पूरे होने की मतलब पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। मैं शक्यता बोलने जा रही थी, ये भी सही है। और आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको उस काम में सफलता मिलेगी। और उस काम में ही नहीं, ये जो आपका 25 का जो जनवरी मंथ होने वाला है ना, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए माइंड ब्लोइंग होने वाला है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसमें आप सही से आपका 100% नहीं दे पा रहे थे, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, अटका रही थी, तो उसमें से भी आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके लिए भी नो डाउट आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा आपके काम की पैटर्न को। और उसके बाद जो आप नॉर्मल लाइफ चाहते थे, या तो जो एक फ़्लो चाहते थे, रेगुलर फ़्लो, वो आपको मिलेगा। और क्रिएटर का कार्ड ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है फ्रेंड्स कि आप इस महीने कुछ नया करने जा रहे हो जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। और ये जो इंटीग्रेशन का कार्ड जो आया है उसकी तो एनर्जी में क्या ही बोलूँ। ये और मास्टर कार्ड, ये दोनों ही कार्ड सक्सेस को दर्शाते हैं, सफलता को, विश फुलफिलमेंट को दर्शाते हैं। तो ये जो फर्स्ट मंथ है जनवरी 2025 आपके लिए बहुत ही सुपर्ब जाने वाला है। ये था ओवरऑल जनरल रीडिंग। अब देखते हैं कि अगर आप जॉब या बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए ये महीना कैसा जाएगा। जॉब और बिज़नेस के लिए ओके, शुरू में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई मुझे दिख रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको उस अपॉर्चुनिटी के मिलने के बाद, क्योंकि जो आप रिज़ल्ट चाहते हो, जो आप आउटकम चाहते थे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी राह देखनी पड़ेगी, पर उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। चाहे जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी आप कर रहे हो, आपने डिसीजन तो फास्ट लेना है, पर उस डिसीजन की प्रोसेस में थोड़ा वेट करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है उस प्रोसेस को। पर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, दिमाग से काम लेना है, दिल से नहीं परेशान होना, इमोशनल नहीं हो जाना, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको।
और उसके लिए आपको डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। उस गाइडेंस को लेके अब अगर आप आगे चलते हो तो आपको इस महीने में सफलता ज़रूर मिलेगी। जॉब में प्रमोशन भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों का। और बिज़नेस के लिए मैं ये कहूँ कि आप कोई बड़ी सी अच्छी सी डील क्रैक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, पर उसको लेके ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना होइए। दिमाग से एकदम प्लानिंग से काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए ये महीना कैसा है। आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना है पार्टनर्स के प्रति। और ओह माय गॉड, सारे ही कार्ड इमोशंस के आए हैं, सारे ही कप्स के कार्ड हैं। तो इमोशनल अटैचमेंट आप दोनों का और बढ़ेगा। और काफ़ी लोगों की लाइफ में मैं नए पार्टनर की एंट्री देख रही हूँ। अगर अभी तक आप सिंगल है तो, और ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक अलग ही मुकाम पे जाएगी, एक नए स्टेज पे जाएगी। आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे, जान पाओगे। एक जो दिल से अटैचमेंट होता है ना, एकदम आत्मा से आत्मा का मिलन कहा जाता है। इंटरनल जो कोर्स आपके हैं वहाँ से आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। और आप दोनों के जो भी ड्रीम्स थे वो जल्दी से जल्दी पूरे होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पेरेंट्स को मनाना हो या समझाना हो, आपके रिलेशनशिप को एग्री करना हो, ये सारी चीज़ें मुझे इस महीने होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे और कितने ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं। प्रोजेक्शन, लेटिंग गो। हाँ, कुछ लोगों को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लेट गो करना पड़ सकता है, बट वो आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है आपको आगे चल के सफलता दिलाएगा। आपके रिलेशनशिप के ऊपर एक और मैं कह सकती हूँ कि एक और अच्छा मुकाम आपको हासिल होगा। और आपकी जो लव है, प्यार भरी लाइफ है, वो एक नए ही स्टेज पे आ जाएगी। ऐसे लगता है, ऐसे लगेगा कि यू आर इन हेवन नाउ। पर आप दोनों को ट्रस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ट्रस्ट बनाए रखना है। जितना आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करोगे उतना आपका रिलेशन और मज़बूत होगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स को मैं प्रॉब्लम में देख पा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफॉर्मेशन के आने से पहले की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब लाइफ में कोई चेंज आता है तो वो हमें पूरा झंझोड़ के रख देता है, पूरा 360 डिग्री का चेंज। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने आप के ऊपर श्रद्धा रखनी है, ट्रस्ट रखना है। कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आपको कि आई कैन डू दिस, मेरे से ये पॉसिबल है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, उसके ऊपर आप ध्यान देना। कॉन्फिडेंस बनाए रखना और अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। और जितना हो सके, जितना आप प्लानिंग से काम करेंगे तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। नहीं तो मैंने कई बार देखा है कि बच्चों की आदत होती है, एग्ज़ाम आ रही है पर पहले से उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती है, प्लानिंग नहीं करी होती है। तो अगर आप इस बार भी ऐसा करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको एंड टाइम पे बर्डन लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है। पर अगर आप इस सिचुएशन में से बाहर आना चाहते हो तो पहले से प्लानिंग के साथ काम कीजिए, सिस्टमेटिक रहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आप फंस ही ना सको। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ये मैं भी समझ सकती हूँ, पर जो मेजर प्रॉब्लम्स आने वाली होती है ना, वो आपको परेशान नहीं करेगी और आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाएगी। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों को
जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसको भी मैं क्लियर करते हुए देख रही हूँ, लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो प्लानिंग और वो मेहनत है वो सही से की गई हो, प्लानिंग से की गई हो, सिस्टमेटिक की गई हो, तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर अच्छे से अच्छा मिलता है। अब हम देखते हैं क्या रहेगा सेहत का हाल इस 2025 के जनवरी महीने में। हेल्थ इज़ ऑल अबाउट वेल्थ। हेल्थ मतलब सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओह वाह, सेहत के लिए मुझे काफ़ी सारे मेजर कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाना आए हैं। आपको अभी से ही हेल्थ कॉन्शियस रहना है, नई शुरुआत करनी है। काफ़ी लोग मुझे आलसी दिख रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चलेगा, हो जाएगा, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों ये सारी परेशानियाँ झेलूँ। पर ऐसा नहीं है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो आप इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आप जो करना चाहते हो, आपका जो सपना था वो आप पूरा कर पाएंगे। कहीं घूमने जाना, ट्रैकिंग करना, जो भी है, एडवेंचरस रहना, वो सारी चीज़ें अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कभी भी कर सकते हो। और अगर नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी नई शुरुआत करना चाहते हो हेल्थ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो ये महीना आपके लिए बिल्कुल सही है। और वैसे भी ये साल जो है वो मंगल का है, और मंगल वैसे भी बहुत एक एक्टिव मूड में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं थोड़े, और खुद भी एकदम फिट रहते हैं। तो इस साल वो आपको भी फिट बना कर ही छोड़ेंगे। तो आलस करने से बेटर है कि आप खुद से ही अभी से ही हेल्थ कॉन्शियस रहना शुरू कर दीजिए। और ओवरऑल मुझे ये महीना बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। इनफैक्ट आपको छोटी मोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं होगा। नॉर्मल से आप अच्छे से इस महीने को स्पेंड कर सकते हो और आगे आने वाली तकलीफ़ों से बच सकते हो। अब जानते हैं कि हमें उपाय क्या करना है और मैसेज क्या है इस महीने को लेके। ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, हम जानते हैं ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने 2025 के जनवरी के लिए। ओके, ओह ब्यूटीफुल। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा सही से होगा और अच्छे से होगा। और आपने अभी अभी शुरुआत की है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरज रखें, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और अपने समय पे हो ही जाएगा। और अगेन सेम मैसेज कि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नई जैसे कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, या जॉब में आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिला है उसकी आप शुरुआत करना चाहते हो, कुछ भी काइंड ऑफ न्यू थिंग यू वांट टू स्टार्ट, तो ये बिल्कुल सही समय है इस सारी चीज़ों को करने के लिए। तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। इस महीने ऐसा क्या करना है जिससे आपको आपके काम में सफलता मिले। ये एक जनरल रेमेडी है जिसे हर कोई कर सकता है, इससे आप सभी को फ़ायदा होगा। ये इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जानिए कि ये जो साल है वो है मंगल का साल 2025, जिसका आप टोटल करोगे तो बनेगा 9। तो 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, और मंगल को प्रॉपर उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है। तो आपको मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है उसको आप लाल चीज़ें डोनेट करेंगे, लाल कलर की, जैसे जिसमें आता है मसूर की दाल हो गई, फिर स्टेशनरी आइटम्स हो गई जिसमें रेड कलर हो, बुक हो, पेन पेंसिल हो,
ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि बच्चों के अंदर भी एनर्जी फुल भरी रहती है और वो हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, तो उनको रेड कलर की चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो। फिर अगर आपको हेल्प ही करनी है तो आप और अगर आप हेल्दी हैं, आपकी हेल्थ प्रॉपर है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड डोनेट भी कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा नेक काम होता है, सोशली भी, और मंगल को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलना, क्योंकि ये इस पूरे साल के लिए आपको इस पूरे साल अगर आप इस उपाय को करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको आपके लिए मैं ये कहूँ कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके हर काम जो भी बिगड़े हैं वो बनते नज़र आएंगे, और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आप सफलता पाएंगे ही पाएंगे। और मंगलवार और शनिवार को भूलना नहीं है हनुमान जी के मंदिर जाके तेल चढ़ाना, जिसमें सिंदूर डाला हुआ जिसमें सिंदूर आपको डालना है, और हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है, लड्डू का भोग लगाना है। दैट्स इट। आपका ये जो जनवरी का महीना है वो मंगलमय रहे। आप खुश रहो, मस्त रहो और एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय बाय।